हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज की चर्चा वहां से आरंभ करते हैं जहां शिवजी का धनुष टूट चुका है और पूरी सभा स्तब्ध है। उस धनुष के टूटने की ध्वनि वो केवल जनकपुर तक ही तो सीमित नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ध्वनि तो त्रिभुवन में गूंज उठी थी और उसी ने महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम की समाधि भंग कर दी। और जब वे क्रोध से भरे हुए सभा में प्रवेश करते हैं तो वहां का वातावरण कैसा हो जाता है? वातावरण में एक अकथनीय भय व्याप्त हो जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि परशुराम जी के तेज को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर सारे राजा ऐसे सकुचा गए। डर गए होंगे बहुत ज्यादा। जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हाथी भी भयभीत हो जाते हैं। राजा जनक, जो स्वयं इतने बड़े ज्ञानी हैं, विदेह कहलाते हैं, वो भी डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे। उनकी बुद्धि जैसे काम करना बंद कर देती है। जी, पर सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं थी। हाँ, जो कुटिल राजा थे, जो श्री राम के पराक्रम से जल रहे थे, वे तो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। बिल्कुल, वो सोच रहे थे, अच्छा हुआ, अब बना बनाया खेल बिगड़ेगा। उनकी खुशी का कारण परशुराम जी का वो प्रसिद्ध क्रोध था। और दूसरी ओर देवता, मुनि, नगरवासी सब चिंता में डूब गए। सबके हृदय में एक ही प्रश्न था कि अब क्या होगा। सीता जी की माता सुनैना जी तो मन ही मन विधाता को कोस रही थी कि एक समस्या समाप्त हुई तो उससे भी बड़ी विपत्ति आ खड़ी हुई। सही कहा। और स्वयं सीता जी के लिए तो एक एक क्षण मानो एक कल्प के समान बीत रहा था। उनके हृदय में जो भय था वो श्री राम के लिए था। तो पूरी सभा दो भागों में बट गई थी। एक ओर भय और चिंता और दूसरी ओर दुष्टों का उल्लास। और इन सब के बीच केंद्र में थे श्री रामचंद्र जी। जी, यहाँ एक बात सोचने वाली है। श्री राम का ये शांत भाव इस चरम तनाव के बीच क्या केवल उनके दिव्य स्वभाव का प्रतीक है या इसमें कोई गहरी रणनीति भी है? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। वास्तव में ये दोनों ही हैं। उनका शांत रहना तो उनका सहज स्वभाव है, पर यहाँ उनकी शांति एक युक्ति भी है। वे जानते थे कि क्रोध का उत्तर क्रोध से देने पर अग्नि और भड़केगी। इसलिए उन्होंने जल के समान शीतल और विनम्र होने का मार्ग चुना। हाँ, सब लोगों को भयभीत और सीता जी को डरावा देखकर उन्होंने अत्यंत सहज भाव से, बिना किसी हर्ष या विषाद के, परशुराम जी से कहा। उन्होंने जो कहा वो चौपाई इस प्रसंग की नींव है। हाँ, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होए है केव एक दास तुम्हारा, आया सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि को ही। देखिए कितनी अद्भुत विनम्रता है। श्री राम कहते हैं, हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका ही कोई दास होगा। वे स्वयं को अपराधी के रूप में प्रस्तुत ही नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। वे कह रहे हैं कि ये कार्य तो आपके किसी सेवक ने ही किया है। फिर कहते हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर जो स्वभाव से ही क्रोधी थे, वे परशुराम जी और क्रोधित हो गए। श्री राम की विनम्रता का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने श्री राम के दास शब्द को ही पकड़ लिया। हाँ, उन्होंने कहा सेवक का काम सेवा करना होता है, शत्रुता करना नहीं। और जिसने ये धनुष तोड़ा है उसने शत्रु का कार्य किया है। सेवक सो जो करई सेवकाई, अरे करनी करी करी लड़ाई, सुनो हो राम जहीं शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्र बाहु, यहाँ परशुराम जी ने सहस्र बाहु का नाम क्यों लिया? ये केवल एक उपमा है या इसके पीछे कोई गहरा संदर्भ है? इसके पीछे एक बहुत गहरा और व्यक्तिगत संदर्भ है। परशुराम जी के क्रोध का मूल कारण है क्षत्रियों के प्रति उनका वैर, जो सहस्त्रबाहु अर्जुन द्वारा उनके पिता जमदग्नि ऋषि की हत्या के बाद आरंभ हुआ था। जी, उन्होंने प्रतिशोध में 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने का प्रण लिया था। इसलिए जब वे कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, तो वे वास्तव में उसे मृत्युदंड सुना रहे हैं। अब समझ में आया कि उनका क्रोध इतना प्रचंड क्यों था और उन्होंने केवल धनुष तोड़ने वाले को ही नहीं, पूरी सभा को धमकी दे डाली। जी, उन्होंने कहा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जही सब राजा। यानी वह व्यक्ति इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। हाँ, अब यह केवल श्री राम का प्रश्न नहीं रहा, ये पूरी सभा के प्राणों का संकट बन गया था। और मुनि के यही वचन सुनकर लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। वे मुस्कुराए
और यहीं से वो अद्भुत संवाद आरंभ होता है। लक्ष्मण जी का पहला ही वाक्य व्यंग से भरा था। बहुधनु ही तोरी लरिकाएं, कबहू न असी रिस्की नि गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भ्रूकुल केतु। लक्ष्मण जी सीधे मुद्दे की जड़ पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं, हे गोसाई, बचपन में खेल खेल में हमने ऐसी न जाने कितनी ही धनुहियां तोड़ दी, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस एक धनुष पर इतनी ममता क्यों? ये प्रश्न केवल व्यंग्य नहीं है, ये परशुराम जी के मोह और अहंकार पर सीधा आघात है। एक तपस्वी मुनि को एक जड़ वस्तु से इतना मोह क्यों? ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी का क्रोध और भड़क उठा। और तब उन्होंने वो प्रसिद्ध दोहा कहा, दोहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। 271। वे कहते हैं, अरे राजपुत्र, लगता है काल तेरे सर पर नाच रहा है, इसीलिए तुझे बोलने का होश नहीं है। जी। जिस शिव धनुष की महिमा पूरा संसार जानता है, तू उसकी तुलना अपनी बचपन की धनुइयों से कर रहा है। जी। वे लक्ष्मण को उनकी भूल का आभास कराना चाहते थे, पर लक्ष्मण जी कहाँ रुकने वाले थे। वे तो और भी तर्क करने लगे। हाँ, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। इस पुराने और जर्जर धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि। और ये भी कहा कि श्रीराम ने तो इसे नया समझकर उठाया था। और फिर उन्होंने जो कहा वो तो अगली में घी डालने जैसा था। छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। अरे दुष्ट, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं। मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, क्या तू मुझे कोई साधारण मुनि समझता है? और इसके बाद वे अपनी आत्म प्रशंसा करने लगे, अपना पूरा परिचय पत्र प्रस्तुत कर दिया। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन हदीन्ही। वे कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो सारा विश्व मुझे जानता है। अपने इन्हीं भुजाओं के बल पर मैंने इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया और उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया। वे अपने कर्मों का बखान करके लक्ष्मण के मन में भय उत्पन्न करना चाहते थे। तो परशुराम जी ने अपनी पूरी वंशावली और पराक्रम का बखान कर दिया, लक्ष्मण को डराने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण जी पर इसका ठीक उल्टा असर हुआ। लक्ष्मण जी पर भय का कोई असर नहीं हुआ। वे हंसकर और भी कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर तो स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, इसीलिए बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। और फिर उन्होंने वो प्रसिद्ध पंक्ति कही जो आज भी लोकोक्ति के रूप में प्रयोग होती है, यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाएं। यहाँ कोई कुमड़े का छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी अंगली दिखाने मात्र से मुरझाकर मर जाता है। क्या अद्भुत उत्तर है। वे सीधे कह रहे हैं कि आपकी धमकियों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। बिल्कुल। और वे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं तो आपके यज्ञोपवीत को देखकर और आपको भृगुवंशी ब्राह्मण समझकर आपके कटु वचनों को सहन कर रहा हूं। और फिर उन्होंने अपने रघुकुल की मर्यादा का वर्णन किया। जी, जो धर्म का एक अद्भुत उदाहरण है। सुर, महिसुर, हरिजन और उगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूं पापर यहां तुम्हारे। ये तो संवाद का एक नया मोड़ है। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारा रघुकुल कभी वीरता नहीं दिखाता, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। इसलिए आप यदि हमें मारे भी तो भी आपके चरणों में गिरना ही हमारा धर्म है। मतलब लक्ष्मण जी अब केवल व्यंग्य नहीं कर रहे हैं, वे धर्म का कवच पहनकर खड़े हो गए हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये संवाद अब बुद्धि और वाक्पटुता का युद्ध बन गया है। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को धर्म के ऐसे संकट में डाल दिया जहां वे शस्त्र भी नहीं उठा सकते। और ये सुनकर परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ गया होगा। निश्चित रूप से। उन्होंने विश्वामित्र जी की ओर मुड़कर कहा, हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और खुटिल्ला, ये काल के वश होकर अपने ही कुल का नाश करने पर तुला है। और उन्होंने विश्वामित्र जी को एक प्रकार से चेतावनी भी दी कि इसे चुप करा दो, पर लक्ष्मण जी फिर भी नहीं रुके। वे फिर बोले, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते हुए और कौन वर्णन कर सकता है? आपने तो अपने ही मुख से अपनी करनी का अनेकों बार वर्णन किया है। और फिर उन्होंने एक और तीखा व्यंग किया, सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। 274। शूरवीर तो युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हैं,
अपने मुंह से बखान नहीं करते। शत्रु को सामने पाकर तो कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाँका करते हैं। ये तो सीधी सीधी चुनौती थी। इसके बाद तो परशुराम जी ने अपना फरसा हाथ में उठा ही लिया। वे बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य ही है। तब विश्वामित्र जी ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। हाँ, उन्होंने कहा, हे मुनि, क्षमा कीजिए, साधुजन बालकों के गुण दोष पर अधिक ध्यान नहीं देते। पर परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं, नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर मैं पल भर में अपने गुरु शिवजी के ऋण से उऋण हो जाता। ये सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसे। उन्होंने सोचा कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। उन्हें लग रहा है कि जैसे उन्होंने बाकी क्षत्रियों को पराजित किया, वैसे ही राम लक्ष्मण को भी कर देंगे। वे इनके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे। जी। और तब उन्होंने मन में ये दोहा कहा, दोहा, ऐ मैं खांड न ऊख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। 275। ये एक अद्भुत रूपक है। विश्वामित्र मन ही मन कह रहे हैं कि परशुराम जी जिसे गन्ने की खेती समझकर काटने चले हैं, वो असल में फौलाद की खान है। वे राम लक्ष्मण को अन्य क्षत्रियों की तरह आसान समझने की भारी भूल कर रहे हैं। इसी बीच लक्ष्मण जी ने एक और व्यंग्य बाण छोड़ दिया। अच्छा, उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा, आप माता पिता के ऋण से तो उऋण हो ही चुके, अब गुरु का ऋण बाकी है, जिसकी आपको बड़ी चिंता है। वो शायद हमारी मत्थे लिखा था। और ब्याज की भी बात की। हाँ, बोले, बहुत दिन हो गए, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं थैली खोलकर सारा ऋण चुका देता हूँ। ये सुनकर तो सभा में हाहाकार मच गया होगा। बिल्कुल। तब श्री राम ने उन्हें आंख के इशारे से रोक दिया। लक्ष्मण के उत्तर, जो आहुति के समान थे, उनसे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को और बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। इस बार उन्होंने क्या कहा? उनकी विनम्रता में क्या कोई अंतर था? इस बार उनकी विनम्रता में आत्मसमर्पण का भाव था। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस बालक पर कृपा कीजिए, ये तो सीधा और नासमझ बच्चा है। और फिर उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। जी। उन्होंने कहा, कृपा कोपु बधु बंधव गुसाई, मुँह पर करिय दास की नाई। हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध या बंधन, जो कुछ भी करना है वो सब मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कीजिए। हे मुनिराज, आप वो उपाय बताइए जिससे आपका क्रोध शीघ्र शांत हो। मैं वही करने को तैयार हूँ। श्री राम के इन शीतल वचनों का कुछ प्रभाव हुआ भी, पर तभी लक्ष्मण जी फिर मुस्कुरा दिए। और उनकी एक मुस्कान ने पूरी स्थिति फिर से पलट दी। परशुराम जी का क्रोध फिर भड़क गया। उन्होंने राम से कहा, हे राम, तेरा यह भाई बड़ा पापी है, शरीर से गोरा है पर हृदय का बहुत काला है। अंत में उन्होंने चुनौती दे दी। हाँ, कहा, अरे शट, या तो युद्ध में मुझे संतुष्ट कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। तब श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और यह मेरा मस्तक आपके सामने है। जिस प्रकार आपका क्रोध शांत हो, वही कीजिए। श्री राम के इन्हीं कोमल, रहस्यपूर्ण और गूढ़ वचनों को सुनकर परशुराम जी की बुद्धि पर पड़ा मोह का पर्दा हट गया। उन्हें अनुभव होने लगा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तब उन्होंने अंतिम परीक्षा ली। जी। उन्होंने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, यह विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, ताकि मेरा संदेह मिट जाए। और यहीं पर इस दिव्य लीला का पटाक्षेप होता है। जैसे ही उन्होंने धनुष दिया, वो अपने आप ही श्री राम के हाथ में चला गया। यह देखकर परशुराम जी का सारा भ्रम दूर हो गया। वे समझ गए कि वे साक्षात नारायण के ही अवतार हैं। दोहा, जाना राम प्रभावो, तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरे पानी बोले बचन, हृदय न प्रेमो अमात। 284। तब उन्होंने श्री राम जी का यथार्थ प्रभाव जाना। उनका शरीर पुलकित हो गया। वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे और प्रेम उनके हृदय में समा नहीं रहा था। उन्होंने क्षमा भी मांगी। जी, अपने अनुचित वचनों के लिए बार बार क्षमा मांगी और श्रीराम की आज्ञा पाकर तपस्या के लिए वन को चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सभा का वातावरण कैसा हो गया? ये केवल एक विवाद का अंत था या इसका कोई बड़ा महत्व भी था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये केवल विवाद का अंत नहीं था। परशुराम जी का श्रीराम के प्रभाव को स्वीकार करके जाना एक तरह से श्रीराम की दिव्यता पर एक दैवीय अनुमोदन था। इसने सभा में उपस्थित सभी राजाओं के मन में श्रीराम की श्रेष्ठता को निर्विवाद रूप से स्थापित कर दिया। बिल्कुल। जो दुष्ट राजा मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, वे भयभीत होकर भाग गए। अब श्रीराम और सीता के विवाह के मार्ग में कोई बाधा नहीं बची थी। फिर तो विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ी होगी। जी।
राजा जनक ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु की कृपा से सब मंगल हुआ, अब आगे की आज्ञा दें। तब मुनि ने कहा, विवाह तो धनुष के अधीन था, धनुष टूटते ही विवाह संपन्न हो गया। तथापि अपने कुल की रीति के अनुसार वैदिक विधि विधान को पूरा करो। जी। और जनकपुर में उत्सव का आरंभ हो गया। राजा जनक ने तुरंत अयोध्या के लिए दूत भेजे ताकि वे महाराज दशरथ जी को निमंत्रण देकर बुला लाएं। और पूरे नगर को सजाने का आदेश दिया गया। हाँ, बाजार, रास्ते, घर, देवालय सब ऐसे सजाए गए मानो जनकपुर में स्वर्ग की शोभा उतर आई हो। वह भय और तनाव का वातावरण अब पूर्णतः आनंद, उल्लास और मंगल में परिवर्तित हो चुका था। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।